परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं पीजी मेडिकल की सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर डॉक्टर श्रुति चंद्राकर स्वर्ण पदक। श्वेता शर्मा शल्य चिकित्सा विषय के चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय डॉक्टर प्रशांत तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक। शबा फिरदौस 3 स्वर्ण पदक, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री राम स्वरूप रामश्री देवी गुप्ता गोहर स्मृति स्वर्ण पदक। साथ ही एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर डॉक्टर प्रीति शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। खुशी ग्वावरे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के स्त्री एवं प्रसूति विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर 2 स्वर्ण पदक, डॉक्टर मधु अग्रवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती सोनी बाई रामेटकर स्मृति स्वर्ण पदक। पलक केजरीवाल द्वितीय एमबीबीएस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर 1967 बैच पदक। ऋषभ जैन एमबीबीएस परीक्षा के छात्रों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर मोहनधर शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। अनुष्का दुबे 2 स्वर्ण पदक, अंतिम एमबीबीएस भाग 1 कम्युनिटी मेडिसिन परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर विनोद बिहारी सक्सेना मेमोरियल स्वर्ण पदक एवं अंतिम एमबीबीएस भाग 1 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर कुमारी अस्मिता वर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। अली असगर नकवी प्रथम एमबीबीएस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री रमाकांत जी दवे स्मृति स्वर्ण पदक। निहारिका पाल प्रथम एमबीबीएस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री रमाकांत जी दवे स्मृति स्वर्ण पदक। वैदेही यादव अंतिम एमबीबीएस भाग 2 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय आशुतोष श्यामचरण गैपीनाथ तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक। आशुतोष पटेल अंतिम एमबीबीएस भाग 1 नेत्र रोग विषय की सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला सहाय स्मृति स्वर्ण पदक। श्रेया मिश्रा द्वितीय एमबीबीएस पैथोलॉजी विषय की सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्रीमती प्रभाताई नेरल स्मृति स्वर्ण पदक। पवन कुमार ब्रिज एमसीएच मेडिकल के सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री जीडी हिशिकर स्मृति स्वर्ण पदक। तत्पश्चात दंत संकाय पूनम अग्रवाल 2 स्वर्ण पदक, एमडीएस की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं एमडीएस के प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री उमेश जैन स्मृति स्वर्ण पदक। कलम्बे मृणाल शेषराव एमडीएस परीक्षा के पेडोडोंटिक्स परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी लोनिया स्मृति स्वर्ण पदक। अभिषेक हिरवानी एमडीएस के पेरियोडोंटिक्स परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री नौरंग लाल जी सिंघल स्मृति स्वर्ण पदक। वत्सला सिंह बीडीएस की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक। तत्पश्चात आयुर्वेद संकाय सृष्टि शुक्ला 2 स्वर्ण पदक, बीएएमएस की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे स्मृति स्वर्ण पदक। तमन्ना पंडा स्वास्थ्य वृत्त बीएएमएस भाग 3 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर श्रीमती पार्वती देवी शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक।
अंजलि सराफ रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना BAMS की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद पचौरी स्मृति स्वर्ण पदक। सदस्यों, माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, आप मनला जय जुहार। महान राष्ट्रवादी विचारक एवं भारतीय राजनीति की सम्मानित विभूतियों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज दिए गए स्वर्ण पदकों में से अधिकांश पदक बेटियों को मिले हैं। ये प्रदर्शन बेटियों के वर्चस्व को रेखांकित करता है। मुझे ये जानकर भी हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, 2 गुना है। एक बड़े बदलाव का प्रमाण है। आज के विद्यार्थियों ही भविष्य का निर्माण करेंगे। 2 दिनों के अपने इस छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मुझे 2 इंजीनियरिंग और 2 मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थी को संबोधित करने का अवसर मिला। इस दौरान उनके आत्मविश्वास तथा जीवन में आगे बढ़ने की उनकी ललक को मैंने महसूस किया। मुझे ऐसे युवाओं में नई भारत की झलक दिखती है और नया भारत जो पूरे मजबूती के साथ विश्व में अपना उचित स्थान पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देवियों और स्वजन, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता गांव में रहती है। उन लोगों तक उचित स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में चिकित्सा शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ये प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ आयुष प्रणालियों की शिक्षा भी दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजों में नर्सिंग के कोर्स कराया जा रही है। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी भी मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता था को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मैं सरकार के इन सभी प्रयासों को आप लोगों के सम्मुख इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ही अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। आप सामान्य लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक बना सकते हैं, उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अवगत करा सकते हैं। आप
नीति निर्माताओं और सम्मान जनता के बीच सेतु का कार्य कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने से आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाएंगे। आपका चिकित्सकीय अनुभव समृद्ध होगा। समाज तथा देश के प्रति आपका कर्तव्यबोध मजबूत होगा। इसलिए सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। आप करेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाना चाहिए। शिक्षकों और डॉक्टरों के प्रति सम्मान की भावना का उपयोग लोगों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे वे लोगों को समझा सकते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसी तरह चिकित्सकों लोगों को रक्तदान और अंगदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देवी और स्वजन, इस राज्य में जड़ी बूटियों का अकूट भंडार है। बीजा और ढावड़ा जैसे पेड़ों को औषधीय महत्व के बारे में ग्रामीणों तथा जनजातीय भाई बहन जानते हैं। इस ज्ञान भंडार का डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करके उन्हें विलुप्त होने से बचाना जरूरी है। यहाँ के वनवासियों के ज्ञान भंडार पर शोध का बढ़ावा देने से ऐसी जानकारी का विज्ञान सम्मान उपयोग व्यापक स्तर पर हो सकेगा। इस क्षेत्र में उद्यम और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से हम सभी अवगत हैं। विश्व स्तर पर लोगों के खान पान का तरीका इन समस्याओं को और जटिल बना रही है। अभी हाल ही में प्रकाशित WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 में भारत के फूड पैटर्न को बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सस्टेनेबल माना गया है। ये हमारे पारंपरिक जीवन शैली में महत्ता को रेखांकित करता है, जिसकी शिक्षा हमें आयुर्वेद से मिलती है। निष्क्रिय जीवन शैली भी कोई बीमारियों का बढ़ावा दे रही है। ये बीमारियां हमारी चिकित्सा प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालती है। जागरूकता के द्वारा उनकी रोकथाम संभव है। इसके लिए योग और आयुर्वेद जैसी परंपरागत प्रणालियां कारगर है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का ये दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता में आपकी प्रतिभा, लगन और परिश्रम के साथ साथ आपके माता पिता, परिवारजनों, शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आज का दिन खुशी बनने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में संकल्प लेने का अवसर भी है। आपको अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी इस शिक्षा में समाज का भी योगदान है। समाज ने आपकी शिक्षा में जो निवेश किया है वो समाज को लौटाना आपका दायित्व है। बस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में विकसित छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समग्र विकास के लिए नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अच्छा स्वास्थ्य लोगों की उत्पादकता और रचनात्मक को बढ़ाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका होगी। आप में से अधिकांश विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी है। आपको स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ है। आप राज्य की स्वास्थ्य समस्याओं पर रिसर्च करें, उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। इस प्रयास से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एम्स रायपुर जैसे संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। आपके शोध से
न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य भी लाभान्वित होंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। को आप सुन रहे थे। आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई। तृतीय दीक्षांत का आज आयोजन किया गया है। 33 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल प्रदान किया।